आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से भी तफसीलात लेंगे। आपको बताते चलें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आपको खबर दे रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। एक अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, क्या तफसीलात हैं कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में 2 रोजा तोफ़े कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिसमें शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। शुरका ने शोहदा पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले की शोहदा के सालों सवाब के लिए भी फातह खानी की। फौरन ने बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा किया। फौरन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर और इंसानी हकूक की काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौज की मसूम शहरियों के अगवा और तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की। यह कार्रवाई इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम है जो भारतीय कश्मीरियों के जायज हक खुद इरादियत के जज्बे को पसे पुष्ट नहीं डाल सकते, ऐसा कहना था शुरका कॉन्फ्रेंस का। उनका ये भी कहना था पाकिस्तान अपने कश्मीर भाइयों की बैन अवी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कल अदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क में महफूज गुनाहगाहों, वहां से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद इन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुर्तों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द, उनके सूलतकारों, उनके हौसला अफजाई करने वाले नासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत करते हुए गजा में पूरी जंग बंदी और जारी तनाज़ा के पुरअमन हल के मुतालबा के हुकूमती मौक़िफ़ का इरादा किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का अयादा भी किया। इस मौके पर स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर माशी सरगर्मियों के अलावा तशद्दुद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जामी जायजा लिया गया और फोरम ने इस बात का अयादा किया कि पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए मुतल्लिका सरकारी इदारों और कानून करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन मिशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और जरूरी तावन फराहम करेगी। फोरम को फॉर्मेशन के ऑपरेशन तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत की मियार को बरकरार रखने, ज़हनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। और एक बात फिर बताता चलूं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन पीछा पाकिस्तान को मतलूबा और जरूरी तावन फराहम करेगी, इस बात का इजहार किया है। तो ये बड़ा अहम है आइंदा आने वाले इंतखाबात के सिलसिले में। जी अच्छा नवीद अकबर, पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इस बारे में भी बात हुई है कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, कहा गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुत्ते जो है उनके इशारे पर दहशतगर्द काम करे, उनके सूलतकार जो है उनकी हौसला अफजाई करने वाले नासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। इस मौके पर कहा गया कि दहशत ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाह गाहे हैं जहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जदीद हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया कि और वादे किया गया है कि कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में जो हिकमत अमली है उसके ऊपर भरपूर तरह से जो है अमल दरामद किया जाएगा। पड़ोसी मुल्क को भी कहा गया है कि वो महफूज पनाह गाहें खत्म करें, दहशतगर्दों की और उनकी जो बिल्कुल आजादाना किस्म की मूवमेंट है उसको भी खत्म करें। जदीद हथियार जो वो पड़ोसी मुल्क से जो हासिल कर रहे हैं, जो अमेरिकन फौजों में छोड़े हुए, इस हवाले से भी कहा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इस पर तशवीश का इजहार करते हुए शुरका ने वादे किया और इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुत्तों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सूलतकारों, उनके हौसला अफजाई करने वाले नासर के खिलाफ
मुकम्मल तौर पर सख्त पूरी भरपूर ताकत के साथ निपटेगा। जी। अच्छा नवीद अकबर, पाक फौज इंतखाबात के लिए भी इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी, ऐसा भी उनका कहना है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है। आइंदा जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं उस जीवन में ये बड़ी अहम बात है कि कोर कमांडर काउंसिल ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मतलूब और जरूरी तावन फराहम करेगी। इसका मतलब ये है कि जितनी नफरी की जरूरत होगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अमन अमान के क्याम के लिए, फ्री एंड फेयर इंतखाबात के इनेकाद के लिए वो पाक फौज जो है वो फराहम करेगी और दीगर कानून नाफिज करने वालों के इदारों के साथ मिलकर जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी इंतखाबात के दौरान और इस कौमी फरीजा में भरपूर तरीके से अपना हिस्सा डालेगी। जी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। शुरका का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश, पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार, पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। नवीद अकबर, पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दी गई है, इस हवाले से क्या तफसीली गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, ये कोर कमांडर काउंसिल में कहा गया कि पड़ोसी मुल्क से जो है वहाँ से टीटीपी के जो कलअज़म के दहशतगर्द हैं उनको वहाँ पे बिल्कुल उनकी महफूज बनाए गए हैं, वहाँ उन्हें आजादाना कार्रवाइयों आजादाना मूवमेंट है उनकी वहाँ से और जदीद तरीन हथियार वहाँ उनको दस्तियाब है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कोर कमांडर काउंसिल इस हवाले से सख्त तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान बारहा ये मामला जो है वो उठा चुका है। उसके साथ जितने भी अफगान हुक्काम है उनके साथ जो मौजूदा वहाँ की इस्लामी इमारात की हुकूमत है उसके साथ पाकिस्तान मामला क्या है। तारिक चौधरी, अभी कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर बात कर ली जाए अफगानिस्तान की तो वहां से भी बार बार इस चीज को ये पॉइंट बार बार उठाया गया कि वहां से भी हथियार आते हैं। इसके लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। फोरम में मजीद कहा गया कि शुरका का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश, पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ज्वाइन कर लिया है हमें तारिक चौधरी ने। जी तारिक चौधरी। जी बताइए। तारिक चौधरी, कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया गया है। तो क्या इकदाम जो किए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए जी, पाक फौज और पाक फौज के जो मतहत अदारे हैं, लाइन फोर्स एजेंसी हैं, वो एक दफा नहीं बार बार जो है ऐसे हथियारों की डिस्प्ले कर चुकी हैं जो कि जरा इस्माइल खान में जो दहशतगर्दी की वारदात हुई, मुल्क के दीगर शहरों में मियाँ वाली में दहशतगर्दी की वारदात हुई, इन सब वारदातों में वो असला जो है वो पकड़ा गया जो कि अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़ के गई थी और अब अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान पहुंचा और दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है। पाकिस्तान ने ये बात बार बार अफगान हुकाम के सामने उठाई है कि आपके मुल्क में बेतहाशा असला जो है अनसेंटेड पड़ा हुआ है, उसके बेतहाशा उसके अंबार लगे हुए हैं, उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन बजाय इसके उस असले को कंट्रोल किया जाए, उसकी स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए। पता ये चलता है कि बार बार जो है मुख्तलिफ जो वारदातें होती हैं दहशतगर्दी की, उनमें जो असला है वो उन दहशतगर्दों का लग जाता है। तो ये अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है कि वो असले की स्मगलिंग रोके, मनशियात की स्मगलिंग रोके और पाकिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से बचाए। ये बात जो है बयान की हद तक तो कहते हैं अफगान हुकाम कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन जितने वाकयात होते हैं उनमें फैसिलिटेशन की बात हो, उनमें तरबियत की बात हो, हथियारों का इस्तेमाल हो, या फिर ये है कि ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर पर दुश्मन है, वो सब अफगानिस्तान की सरजमीन को बार बार इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान से असला आता है, अफगानिस्तान से मनशियात आती हैं और दीगर जो ऐसी चीजें आती हैं जो कि पाकिस्तान में तकरीबकारी का सबब बनती हैं। जी अच्छा तारिक चौधरी, शुरका ने दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर भी इजहार तशवीश का इजहार किया है। जी ये अर्ज किया है कि अफगानिस्तान के वो सूबे जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलते हैं, खासतौर पर नूरिस्तान है, कुनड़ है, खोस्त है,
जहां पर ऐसे बेतहाशा इलाके हैं, ऐसी बेतहाशा पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाके हैं जहां पर टीटीपी के दहशत गर्दों ने पनाह ली हुई है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी लिस्टें दी गई हैं अफगानिस्तान को बार बार, लेकिन बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उनको वो आजाद हैं और वो खुलेआम फिर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को महफूज करने के लिए फेंसिंग भी की है। आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे बहुत से वाकयात हुए कि जो बाढ़ पाकिस्तान ने लगाई है उनको आके उखाड़ने की कोशिश की जाती है, उस पर फायरिंग की जाती है। तो ये मुतअद्दिद वाकयात ऐसे हैं, दर्जनों ऐसे वाकयात हैं जिससे साफ पता चलता है कि वो अनासर जो कि अफगानिस्तान में खुलेआम फिर रहे हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये कहता है कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद से आते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो अनासर जो है वो वहां पर खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनके खिलाफ या तो कार्रवाई करती नहीं है या फिर वो उस पोजीशन में नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी अच्छा तारिक चौधरी, अगर इंतखाबात के हवाले से बात कर लें तो फोरम में भी कहा गया कि पाक फौज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन भी फराहम करेगी। ये बिल्कुल ठीक है कि जाहिर है 8 फरवरी को कितनी बड़ी नेशनल एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें पूरी कौम ने अपना हक राय जो इस्तेमाल करना है। अब उस हक राय इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इक़दाम कर रहा है। उसका एक पहलू जो है वो अमन-ओ-अमान है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और उस इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसकी सिक्योरिटी की ड्यूटी है। तो उसके लिए फौज भी इस्तेमाल हो सकती है, उसके लिए पुलिस भी इस्तेमाल हो सकती है, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी इस्तेमाल हो सकती है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने बार बार ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम पूरी तरह तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि आम इंतखाबात में जो मतलूबा नफरी चाहिए होगी, मतलूबा सहूलियात चाहिए होगी, वो पाक फौज जो है इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में फराहम करेगी। जी अच्छा तारिक चौधरी, क्या समझते हैं पाक फौज का जो ये इक़दाम है इंतखाबात के हवाले से कितना फ्री फेयर इलेक्शन कराने में कितना फायदेमंद साबित होगा? जी डेफिनेटली पाक फौज की क्रेडिबिलिटी है और हमेशा तमाम सियासी ग्रुपों की और सियासी जो अनासर की ख्वाहिश होती है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो पाक फौज संभाले। तो अगर पाक फौज जो है वो सिविलियन हुकूमत, केयरटेकर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उनसे दरखास्त करेगी तो यकीनी तौर पर वो आगे आएगी, अपनी मामला फराहम करेगी और उसके नतीजे में इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी साख में मजीद इजाफा होगा। जी ठीक है तारिक चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद अकबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में और मजीद किन अहम उमूर पर बातचीत हुई है? नवीद, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। शुरका का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर इजहार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा